आज मैं यहाँ पर बहुत ही टेस्टी आंवले और कच्चे हल्दी के इंस्टेंट अचार की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि हमारे खाने के स्वाद को तो बढ़ाता ही है, साथ ही हमें कई सारी बीमारियों से भी बचाता है। और इसे बनाना भी बहुत आसान है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो आज जो हम अचार बनाने वाले हैं, ना तो इसे हमें पकाना है, ना ही धूप में सुखाना है, बस फटाफट से बनाना है और खाना है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं आंवला और कच्ची हल्दी का इंस्टेंट अचार। तो यहाँ पर मैंने आंवले का और कच्ची हल्दी का अचार बनाने के लिए 250 ग्राम ही मैंने यहाँ पे कच्ची हल्दी ली है, साथ ही यहाँ पर मैंने 250 ग्राम ही आंवला लिया है। तो आंवला खरीदते समय आप इस बात का ध्यान रखें कि आंवला जो है एकदम क्लीन होना चाहिए, यानी इसमें बहुत ज़्यादा दाग धब्बे ना हो। आंवला हमारी स्किन और हमारे बालों के लिए भी बहुत अच्छा होता है, तो इसे हमें अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम अपनी हल्दी को इस तरह से छील लेंगे। हल्दी बहुत ही गुणकारी होती है, ये खांसी जुकाम में तो हमें बचाती है, साथ ही हमारे लीवर को डिटॉक्सिफाई करती है और कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से भी हमें बचाती है। तो इसे हमें हमारी डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने आंवला और कच्ची हल्दी को अच्छे से धो लिया है। अब इसे आप चाहे तो 1 से 2 घंटे के लिए पंखे के नीचे सुखा लीजिए, और अगर आपके यहाँ धूप आती है तो आप इसे 1 से 1.5 घंटे के लिए धूप में भी रख सकते हैं। तो चलिए मैं इसे रख देती हूँ बालकनी में मेरी, क्योंकि मेरे यहाँ पे धूप आती है बालकनी में, तो मैं इसे 1 से 1.5 घंटे के लिए बालकनी में रख दूंगी। तो कभी भी कोई भी अचार अगर हम बनाते हैं ना, तो सबसे मेन इसी बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि उसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर पानी होगा तो हमारा अचार खराब हो जाएगा, अगर पानी बिल्कुल नहीं होगा तो हम अचार की जो शेल्फ लाइफ होती है हमारे, वो काफ़ी अच्छी होती है, यानी आप उसे काफ़ी समय तक खा सकते हैं। तो जब तक आंवला और हल्दी सूख रही है, चलिए बना लेते हैं मसाला। तो यहाँ पर गैस पे चढ़ा दिया है मैंने पैन। अब इसके अंदर मैंने डाल दिया है 3 चम्मच भर के सौंफ। सौंफ आप कोई भी ले सकते हैं, बारीक वाली मोटी वाली। साथ ही मैंने इसके अंदर डाल दिया है 2 चम्मच सूखा धनिया, और यहाँ पर लिया है मैंने 2 चम्मच ही भरकर पीली वाली सरसों। ये अचार में बहुत अच्छी लगती है, आप इसे ज़रूर डालिएगा। साथ ही यहाँ पे मैंने काली वाली सरसों यानी राई जिसे बोलते हैं, 1 चम्मच ली है। और इसके बाद आधा चम्मच यहाँ पर मैंने जीरा लिया है, और 1/4 टेबल स्पून इसके अंदर मैंने मेथी दाना लिया है। साथ ही इसके अंदर मैंने डाल दिए हैं 10 से 12 काली मिर्च के दाने, और ये बहुत ही स्वादिष्ट अचार का मसाला बनके तैयार होता है। तो बस अब लो फ्लेम पे इन सभी चीज़ों को अच्छे से हम भून लेंगे। बहुत ज़्यादा हमें मसाले को भूनना नहीं है, बस एक अच्छी सी खुशबू आने लगे, बस इतनी ही देर हमें इसे भूनना है। मसालों को इस तरह से भूनकर अचार में डालने से जो है इनका मॉइस्चर खत्म हो जाता है और अचार की जो शेल्फ लाइफ वो बढ़ जाती है। तो बस इसे हमने 1 से 2 मिनट इस तरह से लगातार चलाते हुए इसे हम भून लेंगे, और उसके बाद गैस की फ्लेम को मैं बंद कर दूंगी। तो यहाँ पर हमारा मसाला लगभग भुन गया है और बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगी है। बस अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे रख देंगे ठंडा होने के लिए। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा तब इसे हम दरदरा पीस लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक ग्राइंडर जार ले लिया है, और जितना भी मसाला हमने भुना था ये अच्छे से ठंडा हो गया है। अब हम इसे दरदरा पीस लेंगे, यानी बहुत ज़्यादा इसका फाइन पाउडर नहीं बनाना है। तो यहाँ पर मैंने अचार के मसाले को अच्छे से पीस लिया है, और उसके बाद अब पीसने के बाद इसी ग्राइंडर जार के अंदर मैं अब सारे मसाले ऐड करूँगी। तो सबसे पहले इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है 1 चम्मच भर के लाल मिर्च का पाउडर। ये नॉर्मल मिर्च पाउडर है, यानी तीखी वाली। अगर आप चाहें तो इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। साथ ही इसके अंदर मैंने डाल दिया है स्वाद अनुसार नमक, और उसके बाद इसके अंदर मैंने डाल दिया है 1/4 टेबल स्पून हींग। हींग का फ्लेवर अचार के अंदर बहुत अच्छा आता है, तो आप ज़रूर से डालें। साथ ही इसके अंदर मैंने आधा चम्मच डाल दिया है अजवाइन। तो अजवाइन हमारे डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है, और साथ ही आंवले के अचार में बहुत ही अच्छा फ्लेवर देती है, तो ये भी आप ज़रूर ऐड कीजिएगा। अब इन सभी चीज़ों को हम ऐसे ही मिला देंगे, ग्राइंडर को चलाएंगे नहीं, बस ग्राइंडर का ढक्कन लगाएंगे और ऐसे शेक शेक करेंगे, और ये सारे मसाले मिक्स हो जाएंगे। तो देखिए मसाले हमारे अच्छे से मिक्स हो गए हैं। आप चाहें तो बाद में भी मसाले ऐड कर सकते हैं, या फिर मेरी तरह इस तरह से ग्राइंडर में ही सब कुछ मिक्स करके साइड में रख दीजिए। तो यहाँ पे मसाले हमारे रेडी हो गए। अब यहाँ पे हल्दी भी हमारी अच्छे से सूख गई है, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, और साथ में आंवले में भी बिल्कुल भी पानी नहीं है। तो बस आज जो मैं अचार बनाने वाली हूँ इंस्टेंट अचार, तो इसे मैं ग्रेट करके बनाऊँगी। आप चाहें तो छोटे टुकड़ों में भी कट करके बना सकते हैं, लेकिन अगर आप ग्रेट करके बनाते हैं ना, तो इसे बच्चों को भी दे सकते हैं और वेस्टेज भी कम होता है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले हल्दी को ग्रेट कर लूँगी, और इसे हम मोटे वाले ग्रेटर से ही ग्रेट करेंगे। बहुत ज़्यादा इसे हमें बारीक ग्रेट नहीं करना है, इसके थोड़े थोड़े मोटे मोटे लच्छे होते हैं तो ही खाने में अच्छे लगते हैं। और ये देखिए मेरी मम्मी के यहाँ से फ़ोन आ गया है, और मेरे पूरे फ़ोन में भी येलो कलर लग गया है। और साथ ही मेरी बेटी मुझसे पूछ रही है कि आपने ये कलर कहाँ से लगाया, मुझे भी लगाइए। और मेरे हाथों में अपने हाथों को रगड़ रगड़ के अपने हाथ भी पीले कर रही है। आप अगर चाहें तो हल्दी को ग्रेट करते समय अपने हाथों में ग्लव्स पहन लें, नहीं तो अगर आप इस तरह से करेंगे ना, तो आपके भी हाथ इस तरह से पीले हो जाएंगे, और फिर आपके बच्चे आपसे पूछेंगे कि आपने ये येलो कलर कहाँ से लगाया। तो चलिए अब यहाँ पर मैंने हल्दी को ग्रेट कर लिया है, और ठीक इसी तरीके से मैं हल्दी के बाद अब आंवले को भी ग्रेट कर लूँगी, और इसे भी मैंने मोटे वाले ग्रेटर से ही ग्रेट किया है, यानी दोनों चीज़ों को हमें अच्छे से मोटा मोटा ही ग्रेट करना है। और अब यहाँ पर दोनों चीज़ें हमारी हो गई हैं रेडी, यानी आंवला और हल्दी दोनों को मैंने ग्रेट करके रेडी कर लिया है।
मैंने हल्दी के साथ में थोड़ी सी अदरक भी ग्रेट की है, आप चाहे तो आप भी ग्रेट कर सकते हैं। तो बस चलिए चलते हैं अब अचार बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने गैस पे चढ़ा दिया है पैन और 1 कप भर के लिया है मैंने सरसों का तेल। आप जो भी तेल खाते हो, मूंगफली का या फिर तिल के तेल में भी इसे बना सकते हैं, लेकिन ये अचार जो है सरसों के तेल में ही बहुत टेस्टी लगता है। तो मेरे यहाँ पे मैक्सिमम सरसों के तेल में ही अचार बनाया जाता है। तो बस अब हम पहले तेल को बहुत अच्छे से गर्म करेंगे, यानी इतना गर्म करना है कि इसमें अच्छे से धुआं निकलने लगे। और देखिए यहाँ पर हमारा तेल अच्छे से गर्म भी हो गया है और कितने अच्छे से इसमें धुआं भी निकल रहा है। बस इस स्टेज पर हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और जब धुआं निकलना थोड़ा कम हो जाएगा, यानी हल्का थोड़ा तेल ठंडा हो जाएगा, तब हम ये हल्दी और आंवला इसके अंदर मिक्स कर देंगे। तो अभी देख रहे हैं आप तेल कितना गर्म है, अभी इसके अंदर बबल्स उठ रहे हैं, दिख रहा होगा आपको। तो बस इन सभी चीज़ों को अच्छे से हमें मिक्स करना है, यानी गर्म तेल में हम इसे डालेंगे तो जिसके अंदर थोड़ा बहुत मॉइस्चर होगा वो भी निकल जाएगा और ये अचार जो हमारा आंवला और हल्दी है वो थोड़ा सीख जाएगा। साथ ही अब इन्हें फटाफट से मिक्स करेंगे। और यहाँ पर गैस की फ्लेम को मैंने अभी बंद ही रखा हुआ है, यानी बंद कर दिया है। और अब इसे मिक्स करने के बाद इसे हम गैस के नीचे उतार लेंगे। अभी ये बहुत देर तक गर्म रहेगा, इसी गर्म में ही हमें यहाँ पर जो हमने मसाले पीस के रखे थे ना, वो सारे यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। तो अगर आप चाहें, जब मैंने बोला था ना जैसे कि आप मसाले चाहे तो बाद में भी ऐड कर सकते हैं, यानी मिर्ची नमक जो भी हमने ऐड किया था, तो आप यहाँ पर इस समय पे भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैंने पहले से ही मिला के रख दिया था, इससे क्या थोड़ा काम हमारा ईजी हो जाता है और हम कोई चीज़ भूलते नहीं है। साथ ही अब मैंने इसके अंदर डाल दिए आधा चम्मच कलौंजी और साथ ही इसके अंदर अब मैंने डाल दिया है आधा चम्मच भर के काला नमक। काला नमक बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है अचार के अंदर, तो आप ज़रूर ऐड कीजिएगा। साथ ही डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा आता है काला नमक। और कलौंजी जो है वो भी बहुत अच्छी होती है हमारी हेल्थ के लिए। कलौंजी को भूनना नहीं है, पीसना नहीं है, ऐसे साबुत ही इसे ऐड करना है। बस अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से हम कर देंगे मिक्स और उसके बाद इसे हम छोड़ देंगे आराम से 5 से 6 घंटे के लिए। अच्छे से ठंडा हो जाएगा जब ये, तब इसे हम जार में भर के रखेंगे। तो जार जो भी हमें लेना है वो कांच का ही लेना है इस तरीके से, और इसे पहले अच्छे से धूप में सुखा लें, यानी इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए। किसी भी चीज़ में अगर थोड़ा भी पानी हुआ तो आपका अचार बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। अगर आप इसे फ्रिज में रख के खाते हैं तो आराम से इसे 2 से 3 महीने तक खा सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि फटाफट से बनाइए, 15-20 दिन में ख़त्म करिए और फिर फ्रेश अचार बनाइए। तो ये इस तरह से फ्रेश बना हुआ अचार काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। और अगर आप इसे लंबे समय तक रखना चाहते हैं तो आप इसे जार में भर दीजिए और उसके बाद अच्छे से वापस से तेल गरम कीजिए धुआं उठने तक, और ठंडा होने के बाद इसे तेल को अच्छे से जार के अंदर ऊपर तक भर दीजिए। तो आपका ये अचार 6 महीने तक या साल भर तक भी ख़राब नहीं होगा। तो आप भी जाइए और फटाफट से इस अचार की रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए और अपनी फैमिली को खिलाइए। ये बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। साथ ही एक अचार नहीं, एक टॉनिक भी है जो कि हमें कई सारी बीमारियों से बचाता है। आंवला बहुत ही गुणकारी है, हमारी आंखों की रोशनी को बढ़ाता है, हार्ट डिजीज से बचाता है, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। तो ये हमें ज़रूर खाना चाहिए। साथ ही कच्ची हल्दी एक नेचुरल एंटीबायोटिक है जो कि हमें बहुत ही खतरनाक यानी कैंसर जैसी बीमारी से भी बचाता है। तो इसे ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।